मीठा पानी ये बोले, पेड़ों की डाली पर लहराए झूले, खेतों में गेहूं की फसलों का खिलना, बुजुर्गों की गाँव की चौपाल में मिलना, वो सुबह का मौसम, चिड़ियों की चहचहाहट, एक छोटे से बच्चे की खिलखिलाहट, वो गोरी का पल्लू सा है, तू है जहाँ मेरा जीवन वहाँ है, माँ जैसा है आंचल दामन मिट्टी का, दामन मिट्टी का। पड़ोस के गांव के मुक्तेश्वर जी है ना, उन्होंने 40-50 हजार रुपया लगाकर ये बिजनेस शुरू किया था। पता नहीं कौन सी बीमारी लगी मछलियों को, सारी मछलियां मर गई। सब काम धंधा छोड़कर घर में बैठी हैं। देवेश, अभी भी मुझे सामान बेचने में बहुत तकलीफ हो रही है। कल्याणी, जब तक तुम्हारे उत्पाद शहरों तक नहीं पहुंचेंगे ना, तब तक ये परेशानी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। पापा, मैं आज बहुत खुश हूँ। मेरे किसान महिला मंडल की नाव निकल पड़ी। होटल एंड रेस्टोरेंट जब तुम्हारे घर आऊंगी ना, तब चलूंगी। चलो, बाय, गुड नाइट। बाय, सी यू। कंग्रेचुलेशंस, सुना है तुम्हारे अचार पापड़ बिक गए। पापा की कमाऊ बेटी बन गई हो तुम। हाँ महारानी, अब मेरा काम ट्रैक पर आ गया है। अब तू एक काम कर, तू भी मेरे साथ आ जा, दोनों मिलकर काम करेंगे। सॉरी दीदी, ये गांव और ये अचार पापड़ दोनों मेरे स्टैंडर्ड का नहीं है। मैं कुछ अपने लेवल का करना पसंद करूंगी। अब वो छोड़ो, माँ ने ना खाना लगा दिया है और खाने की थाली में तुम्हारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का अचार रखा है। हाँ, तो क्या हुआ? हाइजीन स्टैंडर्ड या जेट स्प्रे का इस्तेमाल नहीं होता ना। चल चल महारानी, आजकल हर घर में शौचालय है, हर कोई नहाता है, धोता है, साफ सफाई का ध्यान रखता है। और आज यही अचार मैंने तेरे शहर में भी भेज दिया है। चल चल, खाना खाते हैं, मां इंतजार कर रही होगी। हाँ। बेटा, खाना खाने के बाद भी मोबाइल लेके बैठ गई। अरे रात दिन मोबाइल देखेगी तो आंखों में दर्द होगा। माँ, मैं ज्यादा आपको और पापा को भी देखूंगी ना, तो भी मेरी आंखों में दर्द होगा। ज्यादा ना कुछ भी करना अच्छा नहीं होता। अब क्या करूं, यहाँ मोबाइल देखने और सोने के अलावा मेरे पास कुछ काम ही नहीं है। घर का काम तो क्यों नहीं करती, और नहीं तो कल्याणी के काम में हाथ बटाया कर। अभी खाना खाते वक्त दीदी ने मुझे ऑफर दिया था और मैंने उसे मना कर दिया। अब तुम आके उसकी वकालत कर रही हो। माँ, तुम ना ज्यादा ओवर रिएक्ट मत करो। तुम्हारी बेटी कोई बड़ा तीर नहीं मार रही है। जैसे तुम किचन में रोटी बेलती हो ना, वैसे ही वो गांव में पापड़ बेलती है। अरे कुछ तो वो करती है ना, तू तो कुछ भी नहीं करती। थोड़ा बहुत हाथ पैर चलाया कर, नहीं तो बैठे बैठे बीमार पड़ जाएगी। माँ प्लीज, ये रात में ना अपना साइंटिफिक लेक्चर तो मुझे मत ही दो। मैं ना सोने जा रही हूँ। मुझे लगा कि आप अपने कमरे में हैं। कहाँ चले गए थे? अरे आज खाना थोड़ा ज्यादा हो गया था तो बाहर टहल रहा था बस। अच्छा, आप महारानी बार बार शहर जाने की बात कर रही है, उसका मन यहाँ नहीं लग रहा है। लेकिन शहर में जब हम है ही नहीं तो किसके पास जाएगी वो? बता देना, उसे भेज देंगे। ठीक है, चलो अब रात बहुत हो चुकी है, सो जाते हैं। ठीक है? तुझे पता है तामू, अभी कल्याणी ने जब मुझसे कहा कि पापा मैं गांव के औरतों को लेकर कुछ करना चाहती हूँ, तो मुझे तभी लगा कि ये देवेश्वर गांव के किसानों के लिए जो कुछ भी कर रहा है ना, उसी से प्रेरित होकर ये उसे अब कह रही है। इसलिए मैंने तुरंत उसे कह दिया कि हाँ बेटा बिल्कुल, क्यों नहीं, करना भी चाहिए, करो।
और फिर वो काम करने लगी। गांव के कुछ 8-10 औरतों को लेकर एक ग्रुप बनाई और काम शुरू कर दिया। अब ये गांव के औरतें हैं ना, कोई मशीन, फोन, कंप्यूटर या फिर स्टार्टअप तो नहीं बनाती थी। और क्या बनाती थी? अचार, पापड़, घरेलू चीजें, यही सब। तुझे पता है, कल उसने 93,000 का अचार पापड़ बेचा है। बाबू, सुन रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ हाँ, बोलता रहे, तेरी आवाज मेरे कानों तक आ रही है। हाँ, ये कल्याणी गांव के औरतों को अपने हाथों से कमाकर अपने पैरों पे खड़े होने का मंत्र दे दिया। अब ये तो सर्वविदित है भाई कि एक कमाने वाला आदमी भले ही घर को धनवान कर पाए या नहीं कर पाए, लेकिन एक कमाने वाली औरत घर को कभी गरीब नहीं होने देती। ये पता है दाऊ, हम जब छोटे थे हमारी सोच इतनी दूर की नहीं थी। हम तो सिर्फ यही सोचते थे कि अवसर जो है वो सब शहरों में है। लेकिन आजकल के बच्चे देखो, इनको जहां भी है, जिस परिस्थिति में भी है, वहीं खुद को कामयाब बनाने का अवसर ढूंढ ही लेते हैं। कमाल है ये। तो समझ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूं? मैं तेरी बातों को खुद समझ लूं और अपने घर वालों को भी समझा दूं, फिर तुझसे बात करूंगा। अभी मुझे पंचायत घर पहुंचना है, देर हो रही है। शाम को मिलता हूं। नमस्ते डॉक्टर साहब। आइए आइए काले काका, बैठिए। जी धन्यवाद। आप और आपकी पत्नी दवाइयाँ नियमित रूप से ले रहे हैं? जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल ले रहे हैं, और साथ में पौष्टिक आहार भी ले रहे हैं। योग और व्यायाम भी कर रहे हैं? जी बिल्कुल, हम नियमित योग भी करते हैं, व्यायाम भी करते हैं। आपने जो कुछ भी कहा ना, सब नियमित करते हैं। मैं इस महीने की दवा दे देता हूँ, इसके बाद आपको 1 महीने की दवा और लेनी है। जी। इसके बाद मैं आपके और आपकी पत्नी के कुछ टेस्ट करूंगा, देखूंगा कि दवा का कितना असर हुआ। जी जैसा आपको ठीक लगे। दवाइयाँ आप नियमित रूप से लेते रहिएगा। भगवान ने चाहा तो आपको और आपकी पत्नी को संतान का सुख बहुत जल्दी प्राप्त होगा। जी डॉक्टर साहब, हम भी भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि बस एक बार हमारी सुन ले, हम एक स्वस्थ संतान दे दे। लेकिन डॉक्टर साहब एक बात कहें, हमने तो ये मान लिया था कि हम जिंदगी भर बेसंतान रहेंगे, लेकिन आपकी कृपा रही, आपने हमें हिम्मत दी, भरोसा दिलाया और हमारी उम्मीद जाग उठी। काले काका, आपकी उम्मीद जरूर पूरी होगी। ये मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, इन्हें टाइम टू टाइम लेते रहिएगा। जी बिल्कुल। जी डॉक्टर साहब, धन्यवाद, मैं चलता हूँ। नमस्ते। बहू, बहू। अरे बहू से क्या कहा हमारा? अरे बस ऐसी नाश्ते के लिए आवाज दी थी। नाश्ता आपने बहू के हाथ से कब कर लिए? 25 साल से तो मैं करवा रही हूँ नाश्ता। हाँ हाँ, 25 साल से तुम्हारे हाथ का नाश्ता कर रहा हूँ, लेकिन अगर आज उसे नाश्ते के लिए आवाज दे दी तो क्या सजा दोगी? नहीं नहीं, इसमें सजा की कोई बात नहीं है। क्या है ना, बहू मायके गई है, ये जानते हुए भी आप बहू को आवाज दे रहे हैं। हैरानी तो इसी बात की है ना। इसमें हैरानी क्या बात है? कभी तो उसने नाश्ता बनाया होगा ना? जी नहीं, वो जब तक यहाँ थी ना, मैंने उसे कभी रसोई में आने नहीं दिया, समझे? हाँ ठीक है, ऐसी मुंह से निकल गया। नाश्ता तैयार हो जाए तो मुझे आवाज दे दो। ठीक है। बेटा जल्दी से मूली कस दे, मुझे पराठे बनाने तेरे पिताजी के लिए, जल्दी कर। छोटे, जी भैया। इधर आओ। बैठो।
छोटे, बहू को घर वापस लाना है। अरे भैया वो नहीं आएगी। मैंने उसको फोन किया था, उसने जवाब नहीं दिया और पलटकर फोन भी नहीं किया भैया। लगता अभी तक गुस्से में। उसका गुस्सा भी बर्फ के पहाड़ की तरह है, जब जमता है तो लंबा हो जाता है और पिघलता है तो छोटा हो जाता है। अब रहने ही दीजिए उसे मायके। अरे तो किसकी बात कर रहा है? अपनी पत्नी आराध्या की भैया, और किसकी? अरे मैं तुम्हारी पत्नी की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरी पत्नी की बात नहीं कर रहे तो फिर आप किसकी बात कर रहे हैं? वही तो मायके गई हुई है। अरे मैं अपनी बहू कल्याणी की बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, आप कल्याणी की बात कर रहे हो भैया। एक बसंती नाम की बहन है ना, वो अचार बहुत अच्छा बनाती है। वो हमारी संस्था से पहले भी जुड़ना चाहती थी, लेकिन आशा काकी है ना, वो बसंती को अपशगुन मानती है। क्यों? क्योंकि उन्हें कोई बच्चा नहीं है ना, इसीलिए। आप लोग बुलाइए बसंती बहन को और उन्हें भी अपने साथ ले लीजिए। दामन मिट्टी का गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। दामन मिट्टी का। भैया वो तो बेचारी अभी तो गई है, रास्ते में ही होगी, घर भी नहीं पहुंची होगी। पागल हो गया तू? 2 दिन हो गए उसे गए हुए। भैया उसे सिर्फ 2-4 दिन तो हुए हैं घर गए हुए। अब बेचारी बच्ची को 2-4 महीने रहने दीजिए ना अपने माँ बाबूजी के साथ, फिर कोई अच्छा मुहूर्त देख के रस्में करवा लाएंगे। कुछ नहीं सुनना है मुझे, उसे वापस लेकर आओ। पंडित जी से मुहूर्त निकलवाओ। कोई नक्षत्र इधर उधर करना हो तो वो भी करवाओ, लेकिन उसे वापस लेकर आओ। क्या बात है भैया? कोई बात नहीं है, हमें हमारी बहू हमारे घर में चाहिए। अरे भैया अगर आपको बहुओं का घर पे रहना ही पसंद है तो सूरज का भी ब्याह करा देते हैं। एक बहू अगर मायके गई है तो दूसरी घर पे रहेगी। सूरज ब्याह लायक हो गया है क्या? तुम मुझसे बाल विवाह करवाना चाहते हो? हद करते हो। सुनिए, सूरज अभी बच्चा नहीं रहा, 21 साल का हो गया है। चलिए उठिए, नाश्ता लगा दिया है, चलिए। ऐसी क्या बात है? भैया बहू से नाराज हैं क्या? मुझे भी नहीं पता क्या बात है। अभी अभी नाश्ते के लिए वो मेरी जगह बहू का आवाज दे रहे थे। कहीं ऐसा तो नहीं भाभी कि भैया को कल्याणी का गांव की औरतों के साथ काम करना पसंद ना हो? लेकिन वो जो कुछ भी अभी कर रही है, शादी के पहले भी कर रही थी। वो तो ठीक है भाभी, वो कर रही थी, तब वो हमारे घर की बहू नहीं थी। अब वो हमारे घर की बहू है। हो सकता है भैया को उसका काम करना खटक रहा हो। ये मैं सोच रहा हूँ, आगे आप भैया के मन को टटोल कर देख लीजिए ना एक बार। आपको लगता है कि वो हमें बताएंगे? देखो भाभी, बताएं या ना बताएं, एक बार आप अपना फर्ज तो निभा दो। अब बहू बेचारी अभी कुछ दिन पहले ही अपने घर गई है। अब रामू भैया के पास जाकर क्या कारण बताएंगे कि उसको हम घर वापस लेने आए? हाँ, ये बात तो है। देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। चलिए चलिए नाश्ता लगाए, आइए। हो सकता है अगला ऑर्डर बहुत बड़ा हो, अब हमें उत्पाद बढ़ाना पड़ेगा। और भी जो बहनें हमारे साथ जुड़ना चाहती हैं उन्हें जोड़िए। और मुझे लगता है अब हमें ना घर घर जाके अपनी संस्था के बारे में महिलाओं को बताना चाहिए, और सिर्फ अपने गांव की ही नहीं, और दूसरे गांव की औरतें भी जो हमारे साथ जुड़ना चाहती हैं उन्हें भी ले लीजिए। जी बिल्कुल। एक बसंती नाम की बहन है ना, वो अचार बहुत अच्छा बनाती है। वो हमारी संस्था से पहले भी जुड़ना चाहती थी, लेकिन आशा काकी है ना, जो हमारे साथ काम करती हैं,
कौन आशा काकी? वो आज नहीं आई हैं। वो बसंती को अपशगुन मानती हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें कोई बच्चा नहीं है ना, इसीलिए। बच्चा नहीं है तो अपशगुन हो जाता है क्या? आप लोग बुलाइए बसंती बहन को और उन्हें भी अपने साथ ले लीजिए। और देखिए, जो कोई भी उन्हें अपशगुन कहेगा ना, मैं उनसे हाथ जोड़कर कहती हूँ कि हमारे साथ काम मत कीजिए। हम सब लोगों को एक परिवार की तरह काम करना है। ना कोई किसी की बुराई करेगा और ना ही कोई किसी में ऐब निकालेगा। जो औरतें हमसे बड़ी हैं वो हमारी माँ, जो छोटी हैं वो बिटिया, और जो साथ की हैं वो बहनें। तो आज से संस्था का एक सूत्र ये भी रहेगा। मैं बैंक जा रही हूँ चेक जमा करने, वहीं से बाजार जाकर अचार पापड़ के लिए खड़े मसाले भी खरीद लूंगी। आप लोगों का जब तक काम है कीजिए, फिर घर चले जाना। तो मैं चलूं? थैंक यू। अब हमें बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तुम्हें पता है पल्लवी, दामू और मेरे दोस्ती के बीच ना कभी वाद विवाद, ना कभी मन मुटाव, ना कभी मर्जी ना मर्जी, ऐसी कोई रुकावटें कभी आई ही नहीं। हम जो भी एक दूसरे से बात करते थे, जो भी सुनते थे, चाहे वो सही हो या गलत, खुश जरूर होते थे। लेकिन आज जब मैं उसे मिला, उसे कल्याणी के काम और कामयाबी के बारे में बताया तो वो खुश नहीं दिख रहा था। कुछ अजीब सा लगा मुझे। बस भाव विहीन चेहरे से सुनता रहा। लेकिन क्यों? पता नहीं पल्लवी, मुझे भी नहीं पता, समझ में ही नहीं आया। हाँ। बस ना मैंने उससे पूछा, ना उसने मुझे कुछ बताया। बस ऐसे ही बिना भाव के सुनता रहा, फिर चला गया। तो इसका मतलब क्या निकाल रहे हैं आप? कहीं कल्याणी का बाहर जाके काम करना उनको बुरा तो नहीं लग रहा है? अगर बात ये है तो एक बार वो बोल देते कि कल्याणी को बाहर मत जाने दो। अब हमसे ज्यादा अधिकार उनका है। वो उनकी बहू बन चुकी है कल्याणी। उनकी जो मर्जी कि उसे घर में रखना है या काम करवाना है, ये उनकी इच्छा है। पल्लवी ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस। अरे आ गई बेटा। आप लोगों ने खाना खा लिया? नहीं, तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। और ये बताओ, कैसा चल रहा है तुम्हारा कामकाज आजकल? पापा, अब तो हमारे हौसले को पंख लग गए हैं। ऐसा लगता है जैसे मेरी उड़ान के लिए पूरा आसमान भी छोटा पड़ गया हो। बेटा, तुम्हारे पापा भी यही चाहते हैं। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि मेरी दोनों बेटियां ऐसी उड़ान भरे कि आसमान छोटा पड़ जाए। बेटा, हमारा बेटा और बेटी तुम दोनों ही हो। इसीलिए तो हमारी खुशी इसी में है कि तुम दोनों फलते रहो, फूलते रहो, बस। लेकिन क्या पापा? मुझसे कुछ गलती हुई है क्या पापा? नहीं, अरे मैंने और तुम्हारी माँ ने तुम दोनों की ऐसी परवरिश नहीं की जिससे तुम दोनों कोई गलती करो या तुमसे कुछ गलती हो जाए। तो फिर बात क्या है? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। एक बात पूछूं? सुबह से आप उखड़े उखड़े दिख रहे हैं, क्या हुआ? बहू का बाहर जाकर काम करना मुझे पसंद नहीं आया। वो तो पहले भी कर रही थी। ऐसा तो नहीं है कि वो शादी की बात से करने लगी है। दामन में टीका। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान
सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। दामन मिट्टी का। होता क्या है, सदियों से बेटियों को दोनों माओं के अधीन जीना पड़ता है। अब ये उस बेटी का भाग्य है, उसे दोनों माएं एक जैसी मिले या फिर अलग अलग सोच के और उसूलों के। अरे हम ये सब भारी भारी बातें क्यों कर रहे हैं तुमसे? तुम एक काम करो, तुम जल्दी से हाथ मुंह धो लो, हम खाना खाते हैं। हाँ ठीक है पापा, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। हाँ जाओ बेटा जाओ। पल्लवी, दामू के बारे में जो कुछ भी हमने बात की है वो कल्याणी को मत बताना। मैं क्यों करने लगी? और ये भी हो सकता है कि जैसा आप सोच रहे हैं वैसा ना हो। दामू भैया आपके अच्छे दोस्त हैं। माँ, आज हम लोग खाना क्यों नहीं खा रहे? आज चंद्रमा को कोई ग्रहण लगा है क्या? या आप लोगों ने कोई हाफ टाइम का फास्ट रखा हुआ है? चलो हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। माँ, मैं 2 बार धो चुकी हूँ। अब खाना देना है तो दो, नहीं तो मैं चद्दर ओढ़ के सो जाऊंगी। वैसे भी 25 बार खाना मांगने से तो अच्छा है कि मैं भूखे पेट ही सो जाऊं। मैं खाना लगाती हूँ। हाँ, और तुम तीसरी बार हाथ धो लो, ठीक है? अरे कभी तो खुश रहा करो। ये कल्याणी गांव की औरतों को अपने हाथों से कमाकर अपने पैरों पे खड़े होने का मंत्र दे दिया कि एक कमाने वाला आदमी भले ही घर को धनवान कर पाए या नहीं कर पाए, लेकिन एक कमाने वाली औरत घर को कभी गरीब नहीं होने देती। लीजिए पानी। एक बात पूछूं? सुबह से आप उखड़े उखड़े दिख रहे हैं, क्या हुआ? बहू का बाहर जाकर काम करना मुझे पसंद नहीं आया। क्यों? वो तो पहले भी कर रही थी। ऐसा तो नहीं है कि वो शादी की बात से करने लगी। और देवेश को तो पता ही था ना, देवेश भी तो उसका साथ दे रहा है। देखो, देवेश अभी बच्चा है, उसकी उम्र कम है। उसे घर परिवार, रीति रिवाज, परंपराएं, मर्यादाएं, परिवार की क्या होती हैं उसे नहीं पता है। इस चीज का ज्ञान नहीं है उसे। घर के भी कुछ कायदे होते हैं, कुछ नियम होते हैं। बात अगर उसके बाहर जाए तो घर टूटने लगता है। कल्याणी जिस तरह से बाहर जाके काम कर रही है, मुझे लगता है आने वाले वक्त में इस घर का माहौल बहुत बिगड़ जाएगा। तो इसमें परेशान होने की क्या बात है? आप बहू को बोल दीजिए, वो नहीं जाएगी। मुझे कहने की क्या जरूरत है? उसे खुद नहीं समझना चाहिए कि क्या गलत है, क्या सही है। और आजकल तो लड़कियां हवाई जहाज चला रही हैं, रेल चला रही है, और फिर पुलिस में काम कर रही है, आर्मी में है। मेरी बहू घर के बाहर जाकर काम करे, ये मुझे कतई पसंद नहीं है। भतीजे, भैया तेरा गौना करवाना चाहते हैं। अरे पर इतनी जल्दी क्या है काका? जल्दी तुझे अपनी बीवी को लाने की नहीं, भैया को अपनी बहू लाने की जल्दी। कुएं का मीठा पानी ये बोले, पेड़ों की डाली पर लहराए झूले, खेतों में गेहूं की फसलों का खिलना, बुजुर्गों की गाँव की चौपाल में मिलना, वो सुबह का मौसम, चिड़ियों की चहचहाहट, एक छोटे से बच्चे की खिलखिलाहट, वो गोरी का पल्लू रचा है, बसा है, तू है जहाँ मेरा जीवन वहाँ है।
माँ जैसा है आंचल दामन मिट्टी का, दामन मिट्टी का।